अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं टीचर साहिल गनी लोन यूपीएस पन्ना बेला जोन करालपुरा 7 क्लास की हिस्ट्री टॉपिक हमारा है मुग़ल एम्पायर। इसके क्वेश्चन हमें करने हैं बेटा मुग़ल एम्पायर्स। तो इसका पहला क्वेश्चन हमने कर दिया है, ये वाला क्वेश्चन। तो अब फिल इन द ब्लैंक्स करनी है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं पढ़ूंगा, आप लोग मेरे साथ रहेंगे। द कैपिटल ऑफ मिर्ज़ा हाकिम अकबर्स हाफ ब्रदर वॉज काबुल। जो मिर्ज़ा हाकिम था, जो अकबर का हाफ ब्रदर था, उसका कैपिटल राजधानी जो थी वो क्या थी? काबुल, यानी कि वो काबुल में था। काबुल कहाँ पे है? अफ़गान में है। द 5 दक्कन सल्तनत्स, जो 5 दक्कन की सल्तनतें थी, वायर कौन कौन सी थी? बिरार, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर। फिर उसके बाद खाली जगह है ना, तो खाली जगह में लिखना है बीजापुर, BIJAPUR, बीजापुर। एंड और दूसरी खाली जगह में लिखना है गोलकंडा, GOLCONDA, गोलकंडा। तो ये हो गया इसमें। फिर सी, जो तीसरा स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट, इफ ज़ात डिटरमाइन्स ए मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी। अगर ज़ात जो है वो मनसबदार की रैंक और सैलरी को डिटरमाइन करता है, तो ये बताओ सावर इंडिकेट्स हिज, जो सावर था वो क्या इंडिकेट करता है? तो वो इंडिकेट करता है कैवेलरी मैन, CAVALRY, कैवेलरी मैन। कैवेलरी मैन होते थे जो इनके टैंक वगैरह चलाते थे। CAVALRY, कैवेलरी मैन, MEN मैन, कैवेलरी मैन। फिर उसके बाद डी पार्ट है, डी पार्ट, अब्दुल फाजल, अब्दुल फाजल अकबरस फ्रेंड, ये अकबर का फ्रेंड था। एंड काउंसलर, और अकबर का काउंसलर भी था, उसको साथ साथ में काउंसलिंग भी करता था। हेल्प्स हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ, उसी ने उसको हेल्प किया था आइडिया बनाने का। कौन सा आइडिया? सुलाहे कुल, सुलाहे कुल आइडिया जो था, सुलाहे कुल आइडिया इसलिए बनाया गया था क्योंकि इंडिया जो था वो मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ कल्चरों के रहने वाले लोग थे इसमें। तो उसमें एक ऐसा डिसीजन लिया गया, एक ऐसा कानून बनाया गया जिसको सलाही कुल कहते थे, सो दैट ही कुड ग्रोन ए ही शुड गवर्न ए सोसाइटी कंपोज्ड ऑफ मैनी रिलीजन, जो अभी मैंने बताया। क्योंकि जब उन्होंने सलाही कुल बनाया, उसी के ज़रिए उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिस सोसाइटी में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते थे, कल्चर के लोग रहते थे एंड कास्ट के लोग रहते थे। इनके ऊपर उनको हुकूमत करनी थी, तो गवर्न करने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए उन्होंने सलाही कुल बनाया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। मुगल के कंट्रोल में कौन कौन से सेंट्रल प्रोविंसेस थे? तो बेटा इसका आंसर जो है मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। मरकजी सूबे कौन कौन से थे जो मुगलों के कंट्रोल में थे, मुगलों के कब्जे में थे? तो इसका आंसर है द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स। जो सेंट्रल प्रोविंसेस थे, मरकजी सूबे थे जो मुगलों के कंट्रोल में थे, वो कौन कौन सा था? वायर, बंगाल, क्या था? बंगाल था, बिहार था, चित्तौड़ था, दक्कन, दिल्ली, गुजरात, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, अच्छा जी, उड़ीसा एंड सिंध। आया समझ आप लोगों को? एक बार फिर पढ़ूंगा। व्हाट वायर द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। मुगल एम्पायर जो थी, मुगल बादशाह जो थे, उनकी सल्तनत में कौन कौन से सेंट्रल प्रोविंसेस, मरकजी सूबे थे? तो मरकजी सूबे जो थे, द सेंट्रल प्रोविंसेस अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स वायर बंगाल,
कौन कौन था? बंगाल था, बिहार, चित्तौड़, दक्कन, दिल्ली, गुजरात, काबुल, मेवाड़, मारवाड़, उड़ीसा एंड सिंध। शाबाश। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड द जागीर? जागीर और मनसबदार के बीच में कौन कौन सी क्या रिलेशन थी, कौन सा रिश्ता था? तो इसका आंसर हमने लिखा है, मनसबदार्स रिसीव्ड देयर सैलरी एंड रेवेन्यू असाइन्ड विच वायर कॉल्ड जागीर। मनसबदार को जो सैलरी और रेवेन्यू असाइनमेंट दिए जाते थे उसी को जागीर कहते थे। द मनसबदार्स वर नॉट अलाउड टू रिसाइड इन और एडमिनिस्टर जागीर्स। उनको जागीर से अलग होना या जागीर को एडमिनिस्टर करने का अलाउड नहीं होता था। दे ओनली हैड द राइट टू द they only had the right to the revenue of their assignment which by collected for them बाय दियर सर्वेंट्स। ये सिर्फ उसकी जो रेवेन्यू वगैरह होती थी उसके ऊपर जो उनको माल वगैरह आता था वो उस माल को पकड़ते थे अपने सर्वेंट्स के लिए, अपने नौकरों और चाकरों के लिए। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने आज किए, क्वेश्चन नंबर 3 भी किया, 4 भी किया। तो इंशाल्लाह कल इसे आगे हम करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेसड। मैं इसका व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को डाल दूँगा। ये पेज जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे भी डाल दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।